हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा के मंच पर। और जो आज आपकी क्लास है, क्लास नहीं है, एक इंफॉर्मेटिव क्लास है जिसमें केवल आपको बताया जाएगा कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस किस प्रकार का है और कहाँ कहाँ पर आपकी जो गलतियां होती हैं उसको हम किस तरह से उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम हमारे अंदर जो चीजें होती हैं सिलेबस को लेकर जो उस बेस पर हम काम करते हैं नहीं करते हैं उसे भी पूरा देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये पेपर जीएस मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपका सिलेबस है। और यहीं से ही बस अब ये देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके में कितने कितने मार्क्स का है। ये बच्चों पूरे के पूरे 50 मार्क्स का है और मैथमेटिक्स केवल और केवल 15 मार्क्स का है और ये 25 मार्क्स का है और ये 10 मार्क्स का है। देखिए, इसमें केवल अगर आपका कोई पार्ट बढ़ा है तो वो पार्ट केवल और केवल कंप्यूटर का बढ़ा है। तो कंप्यूटर का बढ़ा जरूर है, तो इससे घबराना नहीं है। बहुत ही आसान चीजें पूछेगा आपसे जो कि आजकल हर कोई इसे इस्तेमाल करता रहता है। आपके हाथ में अगर फोन है तो वो भी एक कंप्यूटर से कम नहीं है। आप उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पीडीएफ फाइल इस्तेमाल करते हो, एमएस ऑफिस इस्तेमाल करते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। वहीं से ही जो टर्म होते हैं वही टर्म आपके इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। बस थोड़ा सा किताब के अंदर से झांक लेना जो कि एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहले देखिए, जीएस 50 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जितनी भी कोशिश करें अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर लोग मार्क्स लाए या ना लाएं ये एक उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी हमेशा स्टडी किस प्रकार की रही है। परंतु यहां पर और यहां पर मार्क्स लाना आपके लिए जितना आसान होता है ये उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का खेल है और सारी की सारी चीजें किसी बच्चे को पता होती है, किसी को नहीं पता होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले इसके साथ आपको पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। साथ ही साथ में अगर जैसे कि मैंने कुछ सुना भी है, कुछ देखा भी है, तो कुछ टीचर ऑनलाइन आपको बता देते हैं कि केवल और केवल 75 मिनट 75 मिनट्स केवल आप इन कर दीजिए, केवल और केवल ये आपका 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है कि 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं? या जिसने बोला है वो कर सकता है? या अभी तक के ऐसे चीजों में हुआ है ऐसा? और केवल इस पर ही 75 मिनट यहां पर देना है। तो इस तरह से थोड़ा सा बचिए और अपना केवल टाइम मैनेजमेंट अपने अनुसार लीजिए, क्योंकि आप यहां पर 1 मिनट आप इसको एक सवाल को दे सकते हो तो लगभग कितना हो जाता है ये आपका 40, ठीक है। तो 40 मिनट का और ये पूरा का पूरा ये और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 60। तो आप फिर भी इसमें कम से कम 30-30 मिनट एक क्वेश्चन पर लगा सकते हो, सॉरी सेकंड, 30-30 सेकंड एक क्वेश्चन पर लगा सकते हो, लेकिन 30 सेकंड भी ज्यादा होता है। थोड़ा सा कम कर दिए अगर आपको इसे अच्छे से करना होगा, क्योंकि उसे फिर से देखिए कि और चीजें क्या हो सकती है इसके अंदर। एक और बात है कि जीएस के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे कि इंडियन पॉलिटी में एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में से सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हल्के हल्के सवाल पूछकर मैं आपको पूरी तरह से गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल का लेवल इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर बढ़ने वाला है। जितनी कोशिश की जाए पूरी मेहनत से करो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ ही ये कंप्यूटर, तो दोनों मिलाकर 60 नंबर। अगर दोनों में से अगर आप कोशिश कीजिए कि कुल मिलाकर आप 50 मार्क्स यहां से लेकर आ जाते हैं और कम से कम यहां पर आप 10 से 12 लेकर आ जाते हैं,
और यहाँ पर कम से कम आप 22 से आप 24 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, तो कम से कम आपका ये बैठ जाएगा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं 75 मार्क्स तक। ठीक है, तो यहाँ आप केवल और केवल 75 मार्क्स लेकर आ रहे हो, ये केवल आपको एक सेफ जोन में पहुंचा रहा है। लेकिन श्योर करना है कि मुझे इस नौकरी को प्राप्त करना है, तो इस 75 से ऊपर लेकर आने होंगे, और यही ऊपर केवल आपको इसमें ही ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए 10 से 12 मैंने कर दिया, कुल 3 मार्क्स बचे बाद में। यहाँ पर भी मैंने 22 से 24 कर दिया, उसके बावजूद भी सबसे कम 50। तो क्या जीएस में हम 50 से अधिक स्कोर कर सकते हैं? यही चीजें हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर मेहनत के साथ तभी चीजें हो पाएंगी। अदरवाइज बिल्कुल पूरी तरह से आप लटक जाओगे, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इसे हर तरह से टाइम मैनेजमेंट लेकर चलो। इसे सबसे अधिक अगर हो सकता है तो आप अपने पास से टेस्ट को जितने हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो या आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक प्रैक्टिस सेट भी इसके निकालो जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगर आपने इसको क्रैक कर भी लिया तो उसके बाद एक और हमें जंप लगाना होता है, और वो है आपका फिजिकल। तो फिजिकल में भी आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए, ये बॉयज के लिए है, और बॉयज के लिए सबसे अधिक जरूरी जो ये आपका मेजरमेंट है हर एक चीज रेस को लेकर। तो देखिए, रेस अगर आप 1600 मीटर मान रहे हैं तो इसमें लॉन्ग जंप आपका 14 फीट का है और हाई जंप 3.9 फीट का है। लेकिन ये केवल उनके लिए है जिनकी आयु जिसकी बच्चे की आयु 30 से कम है। उसके बाद 30 और 40 के बीच जो आयु रखी गई है जिन लोगों के लिए, उनको मिनट दी गई है 7 और 1600 मीटर दिए गए हैं, और वो हाई जंप 3.6 का है। अब एक और एज इफेक्ट डाल दिया कि जिनकी आयु 40 से अधिक है या 40 तक है, तो वो कितना है 8 मिनट में 1600 मीटर रेस मारेंगे, जिसका जंप 3.3 फीट का होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं गर्ल्स के बारे में। तो अब आती बारी गर्ल्स या फीमेल। देखिए, इसमें जो फीमेल की जो रेस है वो 1600 मीटर है। 1600 मीटर उनको 8 मिनट में लगानी है, और लॉन्ग जंप 10 फीट का है टारगेट, और हाई जंप 3 फीट का है। लेकिन वहीं 30 से 40 की आयु की जो फीमेल होती हैं, उनका ये 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में है, और उनका लॉन्ग जंप 9 फीट का है, और इनका हाई जंप 2.9 फीट का है। उसके बाद 40 की एज में जो है वो 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में लगा सकते हैं, और 8 फीट की लॉन्ग जंप और हाई जंप 2.6 फीट का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी एज कैसे है। देखिए, इतनी एज जो है वो इसलिए है कि इसके अंदर कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं, और इसके अंदर कुछ वो फीमेल्स भी रखी गई हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है या कुछ हो गया है, तो उनका ये सारी की सारी चीजें एक अलग से रखी जा सकती है। लेकिन पूरी जानकारी आप अगर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो इसकी खुद की साइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक एक्स सर्विसमैन, या फिर ये उनके लिए है जो एनसीसी जिनके पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उसको इसमें 2% की छूट है, जिनके पास और ये है तो उसके पास 3% की छूट है, और जिसके पास सी है उसके 5% की छूट है। तो ये अगर सी सर्टिफिकेट किसी के पास है तो सबसे बेहतर तरीका है, और उसको हर तरह से छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात रहेगी इसकी। अब आने वाले समय में या आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हम किसी भी प्रकार से जो कट ऑफ होती है उसकी मेरिट किस प्रकार की होती है, और उसके साथ साथ
हमें किस प्रकार से गलतियों से बचना चाहिए, जो कि बच्चे एग्जाम में सबसे बड़ी गलती एक बात की करते हैं कि पूर्ण रूप से हर एक प्रश्न पर चिन्ह लगाते रहते हैं, जिसके कारण उसकी जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25, ठीक है, 0.25%। तो ये आपका केवल तो 4 गलत हैं तो एक सही आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहीं पर आपको यही नॉलेज रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको ना छेड़े। इसी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक वीडियो आने वाली है, हाल ही फिलहाल में सरकार ने एक चीज को डिक्लेयर किया है कि 1 लाख वैकेंसीज आपके जो केंद्रीय सशस्त्र बल है उसके अंदर आने वाली है, जैसे BSF है, CISF है, ठीक है, इन सब की आने वाली है, जो कि पूरी 1 लाख वैकेंसीज है। तो वो नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।